स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर 3 है क्लास 10 का जो साइंस का धातु एवं अधातु, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रश्न में आज की इस वीडियो में क्लियर करा देने वाला हूं। अगर आपको भी 90% प्लस रिजल्ट बनाना है तो इस चैनल से जुड़ के तैयारी करना पड़ेगा। जो भी चीज बताऊंगा वो 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का एंड तक देख लेते हो तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बहुकल्पीय प्रश्न देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। सबसे पहला बहुकल्पीय प्रश्न है कि पित्तल है, जो पित्तल होता है वो क्या होता है, तो वो एक मिश्र धातु होता है। कैसे मिश्र धातु होता है वो समझिए। पित्तल 2 चीजों से मिलकर बनता है, पित्तल 2 चीजों से मिलकर बनता है, तो जो भी एक चीज से ज्यादा मिलकर पदार्थ बनता है वो मिश्र धातु कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि एंटीमनी है, एंटीमनी है, एंटीमनी एक क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु या करिए गैस है, तो ये एक उपधातु है। क्या है, उपधातु है। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो जानते हैं आप पोटेशियम जो होता है वो किसी भी धातु से ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। ठीक है, चलिए हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि फफोलेदार तांबे में कॉपर का प्रतिशत मात्रा है, तो कितना होता है, तो 98% होता है। ठीक है, चलिए हम 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वां प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर, क्या चीज के, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की परत होती है, क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि वो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि तांबे का ऐसक है, किसका, तांबे का ऐसक है, इसमें से तांबे का ऐसक कौन है, तो Cu2S है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है, कॉपर पाइराइट का सूत्र है, इसमें कॉपर पाइराइट का सूत्र आपको बताना है, तो पहला जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, CuFeS2। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि धातु का वह गुण जिसके कारण इससे पतले तार बनाए जा सकते हैं। आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है कि किसी भी धातु को हम पतले लंबे तार की तरह कैसे बना सकते हैं, तो तन्यता की वजह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो देखिए आप अगर आपके ऑप्शन में चांदी आ जाए तो चांदी टिक मार देना, ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट टिक मार देना। ये दोनों ही बहुत ज्यादा मतलब विद्युत के अच्छा चालक होते हैं, जो ग्रेफाइट होता है और जो चांदी होता है ये दोनों ही होते हैं। चलिए और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं, उसे देखने के लिए हमें यहां पर आना पड़ेगा। देखिए 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में पाई जाती है, तो इसमें से बताना कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के अगर ताप पर ले जाए तो द्रव्यावस्था में चला जाता है। तो जो आपका Hg है, जो पारा है, इसका मतलब पारा होता है, यही आपका वो धातु है जो कमरे के ताप पर क्या हो जाता है, द्रव्यावस्था में हो जाता है। देखिए 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। देखिए धातु जल के साथ अभिक्रिया कौन सी है जो कि साधारण ताप पर ही कर लेती है, कॉपर, जास्ता, लोहा, सोडियम, तो वो कॉपर है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर 11 मोस्ट बहुकल्पीय प्रश्न देखा। बस इस चैप्टर के ये 11 ही काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुकल्पीय। चलिए अब जो अति लघु प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो अब हम इस चैप्टर का अति लघु प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि खनिज तथा ऐसक की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि खनिज वह धातु जिसे भूमि के खनन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं वह खनिज कहलाता है। ऐसा में लिखिएगा कि खनिज को आर्थिक दृष्टि से उपयोग करना ऐसा कहलाता है। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफिनीशन मैंने लिखवाया है जो कि आपको यूं याद हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि कॉपर के निष्कर्षण हेतु प्रयुक्त प्रमुख ऐसा का
नाम तथा सूत्र लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कॉपर पाइराइट। इसका जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2। ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है कि एल्युमिनियम के दो प्रमुख आयस्क का नाम लिखिए। तो देखिए दो प्रमुख एल्युमिनियम के जो आयस्क हो जाएंगे बॉक्साइट हो जाएगा और क्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक से मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा सोना चांदी। और सारे उदाहरण हो सकते हैं, यहाँ पर सोना चांदी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। 5वां प्रश्न है कि गालक किसे कहते हैं। देखिए आयस्क का प्रचलन करते समय आयस्क में उपस्थित गलनीय अपद्रव्यों के दूर करने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ को गालक कहते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा इससे बाहर आपके एग्जाम में 100% कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस चैप्टर का मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है। यदि आप सीरीज से पढ़िएगा ना भाई तो बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ जाएगा आपको। ठीक है। तो देखिए आपको हर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जो ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में बार बार आते जाते रहते हैं उन्हीं को पढ़ना है। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए निस्थापन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि निस्थापन का परिभाषा क्या होता है। देखिए निस्थापन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एनसीईआरटी टॉपिक का है। ठीक है। संयुक्ता आयस्क को वायु की अनुपस्थिति में पिघलने से पूर्व तक गर्म करना निस्थापन कहलाता है। ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था कि आयस्क क्या होता है। आयस्क क्या होता है? खनिज का आर्थिक दृष्टि से उपयोग करना ही आयस्क कहलाता है। ठीक है। 7वां प्रश्न है कि मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु क्या है? उत्तर लिखिएगा। देखिए मेरे को सर्दी जुकाम हो गया है लेकिन तब भी वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। उत्तर है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघलाकर ठंडा करने से जो समांग धातु मिलता है उसे मिश्रण धातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ भी हो जाए यार, बुखार हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, इस एग्जाम में तो बवाल मचा देना है। इस एग्जाम में 90% रिजल्ट लेके आना है। तो आप लोगों से यही कहूँगा चैनल से जुड़ के जितना अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके करिए। एक दिन भी मैं वीडियो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं एक दिन वीडियो अपलोड ना करूँ। रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा मैं डेली 8 बजे रात को वीडियो आप लोगों के पास हाजिर हो जाएगी डेली। जैसे ही मैं कोई टाइम चेंज कर दूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि 8 बजे अभी करता हूँ, कभी 7 बजे करूँगा, तो मैं आपको बतला दूंगा कि कल 7 बजे वीडियो आएगी, लेकिन रेगुलर 8 बजे वीडियो आती है। 8वां प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है। 9वां प्रश्न है कि आघातवर्धकता से क्या तात्पर्य है। तो किसी पदार्थ को हथौड़ा से पीटने पर पतली चादर में परिवर्तित हो जाने की गुण को आघातवर्धक कहते हैं। ठीक है। तो हमने 9 यहाँ पर अति लघु प्रश्न देखा। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातु परस्पर मिल जाती हैं और एक समान मिश्रण बनाती है। ऐसे मिश्रण को मिश्रण धातु कहते हैं। ठीक है। बस इतना आपको लिख देना है। अब एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, जैसे कि पित्तल हो गया, ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है कि निस्थापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। देखिए निस्थापन और भर्जन दोनों ही आपके एनसीईआरटी टॉपिक हैं। तो निस्थापन का लिखिएगा कि सांद्रिक आयस्क को वायु की अनुपस्थिति में पिघालने से पूर्व तक गर्म करना निस्थापन कहलाता है। ये मैंने आपको अति लघु में ही बता दिया था। अब भर्जन का आप लोग लिखिएगा कि सांद्रित आयस्क को परिवर्तनी भट्ठी में उसके गलनांक के नीचे नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले आकर्षित हो जाए, भर्जन कहलाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए कि लोहे की जंग से बचने के लिए 2 तरीका बताइए। देखिए लोहे को अगर वायु में आप खुला छोड़ दीजिएगा तो उसमें जंग लग जाता है, तो उसे बचने का यहाँ पर उपाय पूछा जा रहा है। तो पहला हो जाएगा यश लेपन, दूसरा पेंटिंग हो जाएगा। देखिए इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है जिसकी वजह से उस पर जंग नहीं लगता है। पेंटिंग में आप लोग लिखिएगा कि इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तु पर पेंट किया जाता है जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता है। आप देख सकते हो कि जितने भी आपके लोहे का वस्तु उस पर क्या लगाया जाता है, पेंट लगाया जाता है, जिससे कि वो मूर्छा ना दे सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। बस आप लोगों को एक काम करना है, इस सभी क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करके अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से तैयार कर देना है। चलिए अगर इस वीडियो पर 20 कमेंट आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तो मैं चैप्टर 4 भी लेके जरूर आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।